हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 75 मीटर की ऊंचाई पे हाइट पे उड़ रहा है। क्लियर है। तो पहले हम यहाँ पे ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्राउंड को हम हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लेवल ग्राउंड का मतलब होता है समतल जमीन। ठीक है, प्लेन ग्राउंड। तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस ग्राउंड से 75 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग है। तो मान लेते हैं कि वो पतंग किसी इस पॉइंट पे है। ठीक है। और यहाँ पे हम काइट को एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान रहे हैं क्योंकि काइट का डायमेंशन नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है। अब इस काइट का हाइट कितना है? 75 मीटर। ठीक है। तो ये जो हाइट है पूरा ये 75 मीटर है। ठीक है। कभी भी हम हाइट कंसीडर करते हैं तो वो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ग्राउंड के साथ। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दे रहा है कि ये पतंग के इस पतंग के साथ एक धागा बंधा हुआ है और वो धागा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना। तो हम धागे को भी एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब धागा होता है। ठीक है। तो ये धागा जो है इस पतंग के साथ, ठीक है। अब ये धागा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस धागा का लेंथ बताना है, लंबाई बताना है कितना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। तो स्लैक का मतलब क्या होता है? बेंडिंग। ठीक है। यूजुअली जब हम पतंग उड़ाते हैं तो देखते हैं कि जो पतंग के साथ धागा बंधा होता है वो कुछ ऐसे गया होता है, मतलब बेंड हुआ रहता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि इस बेंडिंग को मतलब नेग्लेक्ट करके चलना है, उस थ्रेड को, उस धागे को एक स्ट्रेट लाइन मान के चलना है। क्लियर है यहाँ पे। तो हमको क्या करना है कि इस स्ट्रिंग का, धागा का लंबाई बताना है, लेंथ बताना है। तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हम काइट के पोजिशन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मान लेते हैं बी है और ये सी है। तो हमको ए सी फाइंड करना है। क्लियर है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी एक्स मीटर। ठीक है। यहां पे हम धागे के लेंथ को x मीटर मान के चल रहे हैं, यानी कि ये पूरा AC कितना है? x है। ठीक है। तो यानी कि दैट इज रख सकते हैं, दैट इज AC इज इक्वल टू x मीटर और हमको x ही फाइंड करना है। ठीक है। आप समझेंगे। यहाँ पे AB कितना दिया है? 75 मीटर। तो AB लिखेंगे, AB इज इक्वल टू 75 मीटर, ये गिवन है। अब हमको AC फाइंड करना है, x फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे? तो इस फिगर में हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। ठीक है। जिसमें ये 60 डिग्री थीटा की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पे एक साइड का लेंथ दिया गया है और दूसरे साइड का लेंथ निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे टी रेशियोज का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब कौन सा टी रेशियोज यूज करेंगे? टी रेशियोज तो 6 होते हैं, तो कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का लेंथ मालूम है, हाइपोटेनस निकालना है। तो कौन सा टी रेशियोज होता है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे बात करता है? तो वो साइन और कॉसेक होता है। ठीक है। तो साइन का ही यूज करके हम निकाल सकते हैं, आप चाहो तो कॉसेक भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम राइट ट्राइंगल ABC। ठीक है ना। तो यहां पे थीटा 60 डिग्री है तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? AB। तो AB डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या है? AC है। क्लियर है। अब समझेंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू AB का लेंथ 75 है डिवाइड बाई AC कितना है मेरा? तो AC को हम x माने हैं, चाहे तो AC ले सकते हैं, नहीं तो x माने तो x लिख देते हैं। इसको फाइंड करना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 275 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और ये x इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 75 इंटू 2। क्लियर है। तो यहाँ से x आ जाएगा 75 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, इतना मीटर। ठीक है। अब चाहे तो हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं
क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है √3, तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x इक्वल टू 75 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 इंटू ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चाहे तो 75 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। क्लियर है। तो x इक्वल टू 50 √3 मीटर, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही पूछा ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आएगा 50 √3 मीटर। अब क्वेश्चन में दिया है कि आप √3 का वैल्यू 1.73 ले सकते हो, तो यहाँ पे 1.73 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 50 इंटू 1.732। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 86.6 मीटर आएगा, ठीक है, 86.6 मीटर आएगा, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 86.6 मीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगर एक बार फिगर बना लेते हैं तो उसके बाद एनालाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।